क्या आपको लाइफ में कभी ये बोला गया है कि ध्यान से करो, पूरे फोकस से पढ़ाई करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, कंसंट्रेशन से ये काम करो, एकाग्रता लाओगे तो ध्यान लगेगा, फोकस करोगे तो मेडिटेशन होगा? बोला गया है कि फोकस करो, हजारों लाखों बार बोला गया होगा। लेकिन क्या कभी किसी स्कूल ने ये पढ़ाया या सिखाया कि फोकस करना कैसे है? किसी ने भी नहीं सिखाया। और यही विडंबना रही है इस देश की कि जब से गुरुकुल पद्धति खत्म हुई तब से हमारे एजुकेशन सिस्टम ने सिर्फ हमें रट्टा लगवाने का काम किया है, जबकि एक बच्चे को जो सबसे पहली चीज जिंदगी में सिखाई जानी चाहिए वो है कि एकाग्रता कैसे लाएं, वो है कि ध्यान कैसे लगाएं, वो है कि फोकस कैसे करें, किसी चीज पर कंसंट्रेशन कैसे करें। ये फोकस ही है जिसकी वजह से आप फ्लो की स्टेट में जा पाते हैं। मैंने वीडियो बनाया था फ्लो का कि कैसे आप फ्लो की स्टेट में जाते हैं, और इसी में मैंने पूछा था कि क्या आप चाहते हैं कि मैं फोकस पर आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊं। आपने कमेंट्स किए, एक वीक के अंदर मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया। मेरा नाम अनुराग ऋषि है, आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। और इस वीडियो में कोई मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है कि आपके लैक ऑफ फोकस को फोकस में बदलने की जिम्मेदारी मैंने उठाई है। तो अगर आप में थोड़ी सी भी इच्छा है और आपकी इच्छा दृढ़ है और उस दृढ़ इच्छा को संकल्प में बदलने को आप तैयार हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे साथ अंत तक बने रहना। तो हमको फोकस करने में चैलेंज क्यों आ रहा है? इसमें चैलेंज एक वर्ड की वजह से आ रहा है, पहले उसे समझते हैं। वो वर्ड है डिस्ट्रैक्शन, कि हम डिस्ट्रैक्टेड हैं। डिस्ट्रैक्शन का ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट है ट्रैक्शन। इन दोनों में एक वर्ड कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखें, वो है एक्शन। यानी ट्रैक्शन में भी एक्शन है और डिस्ट्रैक्शन में भी एक्शन है। और एक्शन का मतलब है वो काम जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, जो अपने आप हो जाए या कोई और करवा ले, नहीं, जो काम हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। और डिस्ट्रैक्शन का मतलब वो काम जो हम कर रहे हैं लेकिन प्लान्ड नहीं है। वो समझाना ये चाह रहा हूं कि डिस्ट्रैक्शन में हम जाते हैं। हम अक्सर बोलते हैं ना कि उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, इसने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, फोन ने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। अरे किसी की क्या मजाल है कि कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके? आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो हम डिस्ट्रैक्ट होते कैसे हैं? हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं दो वजह से, एक है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन और एक है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। तो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज हम समझेंगे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को, कि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन कहां से आती है। ये आती है नोटिफिकेशन से, ये आती है जब आपका फोन बीप करता है, ये आती है जब कहीं से किसी और की आवाज आती है, ये आती है जब कहीं से कुछ खड़का वड़का हो जाता है, जहां से कुछ आवाजें आने लगती हैं, हम अपना काम छोड़ करके वहां ध्यान लगाने लगते हैं। ये तब आती है जब कोई और हमें बुला लेता है कि छोड़ो काम, घूमने चलते हैं, क्या रखा है पढ़ाई में। अब इसको समझने से पहले कि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को कैसे खत्म किया जाएगा, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जो कि है नो योर व्हाई। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं, अगर इस पॉइंट को नहीं, ये फर्स्ट पॉइंट नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं कहता हूं कि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप फोकस कर ही नहीं सकते हो। कितनी टेक्निक सीख लो, कितनी एक्सरसाइजेस कर लो, कितने वीडियोस देख लो और कितने ही चीजों की प्रैक्टिस कर लो, हम फोकस नहीं कर सकते जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं। वाई क्लियर कैसे होता है? वाई का मतलब है हमारा मकसद क्लियर हो जाना, हमारा हमारा गोल आइडेंटिफाई हो जाना, हमें एक चीज से मोहब्बत हो जाना, पैशन आइडेंटिफाई हो जाना, तड़प हो जाना किसी चीज के लिए कि ये जो मैं काम कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं, इससे मुझे मिले, क्यों कर रहा हूं, ये जो क्यों है, ये जो वाई है, ये अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो सारे हाउ कॉन्कर हो जाते हैं। हाउ का मतलब कैसे करना। आज सब कैसे में लगे हैं कि फोकस कैसे बिठाएं, ये चीज कैसे करें, ये चीज कैसे सीखें, सब कैसे में लगे हैं। लेकिन अगर आपने क्यों को आइडेंटिफाई कर लिया ना कि क्यों करना है, तो कैसे आपको रास्ते में मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर मैं कहूं कि आप चलती ट्रेन से छलांग लगा दो, तो आप लगाओगे? आप कहोगे जो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, कोई मूर्ख है कि चलती ट्रेन से छलांग लगाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि ट्रेन में आग लग गई है बहुत भयंकर, तो क्या आप छलांग लगाओगे? मेरे कहने के बिना आप छलांग लगा दोगे अगर आग आप तक पहुंचेगी तो कोई डिस्ट्रैक्शन क्या आपको रोक पाएगा? आपका वाई क्लियर हो गया, क्यों क्यों कूदना है। जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा कि इस काम को क्यों करना है, तो कोई डिस्ट्रैक्शन आपको रोक नहीं पाएगी। आप कोई भी टास्क करते हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो उसको क्यों आइडेंटिफाई करें कि क्यों करना है। और जितना बड़ा, जितना स्ट्रांग आपका क्यों होगा, उतना ज्यादा क्लियर आपका हाउ होता चला जाएगा। तो वाई क्लियर करने के बाद सबसे पहला पॉइंट जो आपको फोकस करने में हेल्प करता है, सेट प्रायोरिटीज। जब आपने वाई क्लियर कर लिया ना, तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, रोज की, डेली की प्रायोरिटी सेट करनी है। तो अगर आपने अपने दिन को प्लान कर लिया, प्रायोरिटाइज कर लिया, तो इससे क्या होगा, आप मल्टीटास्किंग में नहीं जाएंगे। और मल्टीटास्किंग एक ऐसी चीज है जो हमारे फोकस को खराब करती है, जिससे हमारा फोकस वॉन्डर करता है, क्योंकि हम सिंगल टास्किंग पर फोकस नहीं कर रहे, 2 4 5 चीजों पर अलग अलग ध्यान दे रहे हैं। तो हमारा ध्यान एक चीज पर आने पर ही हम फोकस को साध सकते हैं।
तो जब आपकी प्रायोरिटीज डिफाइन होती है, इसीलिए मैं प्रोग्रेसिव प्लानर को रिकमेंड करता हूं, क्योंकि मैं अपने हर दिन को प्लान करता हूं, प्रायोरिटाइज करता हूं कि मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आज की क्या है। आज की मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी ये वीडियो को रिकॉर्ड करना। कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करूंगा ही करूंगा। दूसरी मेरी प्रायोरिटी क्या थी, थर्ड प्रायोरिटी क्या थी, फोर्थ प्रायोरिटी क्या थी, मैं अपने पूरे दिन को प्लान करता हूं। आप चाहें तो इस प्रोग्रेसिव प्लानर का यूज कर सकते हैं, न करना चाहें तो कोई बात नहीं। आप क्या कर सकते हैं, आप एक पेज पर लिख सकते हैं कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, कौन से काम आपको सबसे पहले करने हैं। मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, सिंगल हैंडेडली आप किस काम को सबसे पहले फिनिश करेंगे। अगर आपने ये डिफाइन किया तो वाई तो आपका पहले ही क्लियर है कि आप टास्क को क्यों करना चाहते हो। वो प्रज्वलंत, वो ज्वलनशील, वो जुनून से भरा हुआ वाई आपका अगर पहले क्लियर है, कर लो क्लियर। अगर नहीं किया तो आज ही कर लो। अगर वो पहले क्लियर है तो आप जैसे जैसे प्रायोरिटीज को सेट करेंगे, आप देखेंगे आपका दिन बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा और आपका काम जो भी आप कर रहे हैं उस पर आपका पूरा ध्यान लगेगा, क्योंकि आपने अपने हर टास्क को प्रायोरिटाइज कर लिया है। और सेकंड पॉइंट है डीडीआरएम। आप इस डीडीआरएम को हमेशा याद रखेंगे। अगर आप राइम कर लेंगे इसे डीडीएलजे से, थोड़ा थोड़ा मिलता है, डीडीएलजे डीडीआरएम। डीडीआरएम का मतलब है डेवलप डिस्ट्रैक्शन रेजिस्टेंट मसल, यानी कि जो मसल हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट करता है उसको रेजिस्ट करना है, यानी कि डिस्ट्रैक्शन को रेजिस्ट करना है। तो यहां पर एक मसल डेवलप हो जाता है जो डिस्ट्रैक्शन रेजिस्टेंट मसल कहलाता है। यानी कि जब भी आप डिस्ट्रैक्शन में जाने लगे, चाहे इनर या आउटर किसी भी तरीके से, तो आपको उसको रेजिस्ट करना है, ना करना है, बार बार मना करना है। कोई दोस्त अगर आपके पास आकर कहे चलो घूमने चलते हैं, आप कहो अभी नहीं, थोड़ी देर में चलेंगे। आपको कोई इंटरनली थॉट आए, वो आपको कहे कि यार ये थॉट गलत आ रहा है, इसको थोड़ा और डीपली सोचो, आप कहो अभी रुक जाओ, थोड़ी देर में करेंगे। जब आपको कोई फोन की मैसेज बीप करे तो आपको अभी रुक जाओ, थोड़ी देर में करेंगे। आपको रेजिस्टेंस डेवलप करनी है, आपको ना करना सीखना है। और जैसे जैसे आप ये ना करना सीखेंगे, आप देखेंगे कि एक मसल डेवलप हो रहा है जो ज्यादा फोकस पर आपको ले जा रहा है। अभी आप करेंगे कैसे, आप जानते हैं कि आपके पास लिमिटेड एनर्जी है और लिमिटेड विल पावर है जो दिन के साथ डिप्लीट होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये काम आप अपने दिन में करेंगे, क्योंकि आपका वाई क्लियर है, आपने अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर लिया है। अब जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सुबह सुबह जब विल पावर सबसे स्ट्रांग हो, आपकी एनर्जी पीक पर हो, तो आपको अपनी एनर्जी को अपने टास्क में लगाना है, अपनी डिस्ट्रैक्शंस में नहीं लगाना। जब भी डिस्ट्रैक्शन माइंड में आए, डिस्ट्रैक्शन आएगी, थॉट्स आएंगे कई कि छोड़ो इस काम को करते हैं, कोई फोन पर बीप बज जाएगी, फेसबुक की नोटिफिकेशन आ जाएगी, व्हाट्सएप आ जाएगा जो कहेगा इस काम को छोड़ करके ये पहले कर लो, या कोई ऐसा दोस्त आ जाएगा जो आवाज लगाएगा कि चलो गेड़ी लगाने चलते हैं। तो आपने कहना है रुको, पहले मेरा ये प्रायोरिटी जरूरी है, क्योंकि याद करना है, यहां पे रिकॉल करना है कि आपने अपना एक वाई आइडेंटिफाई कर रखा है। क्यों पढ़ाई कर रहे हो, क्यों इस चीज में मास्टर बनना है, किसको करके दिखाना है, किसके लिए करना है, आपने एक वाई आइडेंटिफाई कर रखा है। जब वाई आइडेंटिफाइड है तो आपको उसको दोबारा से रिकॉल करके कहना है कि रुक जाओ, एक मसल डेवलप करना है कि रुक जाओ, अभी थोड़ी देर में मैं डिस्ट्रैक्शन को देखता हूं। और जब ऐसा करेंगे आप, तो आपकी विल पावर यूज होगी इसमें थोड़ी सी। विल पावर मैंने सिखाया ना, विल पावर कैसे बढ़ाते हैं, आपकी विल पावर इसमें यूज होगी, क्योंकि सुबह सुबह आपके पास 100% विल पावर है। आप अपना सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला काम कर रहे हैं, पूरे जोश से वाई को क्लियर करके, लिस्ट सेट करके प्रायोरिटीज की। तो अब आप इसमें कम डिस्ट्रैक्ट होंगे, आपके पास बहुत एनर्जी है, इस एनर्जी को हम डिस्ट्रैक्शंस में यूज कर देते हैं, लेकिन सुबह सुबह इसको अपने मोस्ट प्रायोरिटी वाले काम में यूज करो। आप देखोगे कि जिंदगी बदलने लगी है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, कुछ लोग ये समझते हैं कि एक वीडियो देखने के बाद फोकस आ जाएगा। नहीं जी, क्षमा चाहता हूं। एक वीडियो देखने के बाद आपको टूल्स पता चलेंगे, उन टूल्स को जब आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो फोकस आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक चुल मेंटेन करनी है, चुल की शीट मेंटेन करनी है, जो कि हमने इस प्रोग्रेसिव प्लानर में भी दे रखी है। कि आप क्या करते हैं, आपको जैसे ही कोई डिस्ट्रैक्शन माइंड में आती है, यानी कि सपोज करो आपका फोन बीप करता है, तो आप अपनी चुल शीट में नोट कर लेते हैं कि मेरे को अपने फेसबुक की नोटिफिकेशन देखनी है, या मेरे को जो दोस्त बुलाने आया है मेरे को उसके साथ जाना है। तो आप उसको यहां पर नोट कर लेते हैं। ऐसा करने से होता क्या, मैं आपको बताता हूं। जब एक छोटे बच्चे को अब उसकी मम्मी चॉकलेट नहीं दे रही होती, वो पढ़ाई कर रहा होता है, वो कहता है मम्मी चॉकलेट चाहिए, मम्मी कहती है पहले पढ़ाई करो, बच्चा और रोने लगता है कि नहीं चॉकलेट चाहिए। तो अगर मम्मी वो चॉकलेट उसके पास रख दे और कहे कि ये चॉकलेट तुम्हारी ही है, तुम्हारे ही पास रहेगी, खा लेना, लेकिन पहले अपना काम फिनिश कर लो, तो अब वो बच्चे को ये संतुष्टि हो जाती है, ये रिलैक्स हो जाता है माइंड उसका कि चॉकलेट मेरे ही पास है। अपना काम फिनिश करके मैं इस प्लेजर को, इस डोपामिन को, इस एंडोर्फिन को मैं हासिल कर सकता हूं। समझ रहे हैं? जब आपने अपनी चुल नोट कर ली तो अब वो आपको तंग नहीं करेगी, क्योंकि आपने नोट कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा फेसबुक गलत है, फेसबुक करो, 2 घंटा करो, 5 घंटा करो, 50 घंटा करो, लेकिन
पहले अपनी प्रायोरिटी को फिनिश करूंगा। फेसबुक को मैंने नोट कर लिया, दोस्त आवाज लगाने आया था, नोट कर लिया। मेरे को कोई थॉट आया था माइंड में, उस थॉट को भी नोट कर लिया कि ये थॉट चुल है जो मेरे काम से भटकाकर कहीं और ले जा रहा है। इस चुल को भी नोट कर लिया अपने प्लानर में। तो आप अपनी प्रायोरिटी वाला काम पहले फिनिश करेंगे। अब आप रिलैक्स हैं कि मैंने चुल नोट कर ली है। जैसे काम खत्म करूंगा, अगर 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे बचते हैं, सारे के सारे अपनी चुल को दो, क्योंकि जिंदगी में चुल करना भी उतना ही जरूरी है जितना सक्सेस को हासिल करना। तो ऐसा करने से आप डीडीएम कर पाते हैं, यानी कि आप डेवलप कर पाते हैं डिस्ट्रैक्शन रेजिस्टेंट मसल। तो जब ये मसल डेवलप होता है तो आप डिस्ट्रैक्शन को ना कहना सीखते हैं और डिस्ट्रैक्शन का उल्टा यानी ट्रैक्शन, फोकस से अपने काम को करना सीखते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत सुंदर है और ये मैंने सीखा, एक मंक है, दंडापानी उनका नाम है। वो एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट बताते हैं और वो कॉन्सेप्ट है अवेयरनेस का। अवेयरनेस क्या है? जैसे वो समझाते हैं कि ये मान लो हमारा माइंड है जो कि इतना बड़ा है। उस माइंड के बहुत अलग अलग पार्ट्स हैं। किसी पार्ट में कुछ हैप्पीनेस चल रही है, किसी पार्ट में कोई शादी का सीन चल रहा है, किसी पार्ट में कुछ चल रहा है। लेकिन हमारी जो अवेयरनेस है वो उस पूरे माइंड का बहुत छोटा सा इतना सा पार्ट है। जैसे वो कहते हैं कि ये पूरा माइंड है और वो जो अवेयरनेस है वो छोटी सी लाइट की तरह है, दिए की तरह है। वो माइंड के जिस पार्ट में जाएगी उस पार्ट को रोशन कर देगी। उस जगह पर वो चीज आपके माइंड में फ्लैश करने लगेगी। यानी आपकी अवेयरनेस जहां जाती है वहां पर सारी की सारी एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो कुछ लोग बोलते हैं सर जब हम मूवी देखते हैं तो पूरा फोकस होता है। आप कह रहे हो कि फोकस हमने सीखा नहीं, लेकिन मूवी के टाइम फोकस कहां से आ जाता है? ये जो बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं इसके टाइम फोकस कहां आ जाता है? पबजी खेलते हैं तो दिमाग हटता ही नहीं है पबजी से, बम फट जाए चाहे साइड में, लेकिन फिर भी दिमाग पबजी पर रहता है। ये फोकस कहां से आ जाता है? ये फोकस दो तरह का होता है। एक वो फोकस है जो कि आपके अंदर से डेवलप होता है, एक वो फोकस है जो बेहोशी में आप कर रहे हो। एक होश में कर रहे हो, एक बेहोशी में कर रहे हो। जो फोकस है ये बेहोशी का फोकस है। आप नहीं कर रहे हो, कोई आपसे करवा रहा है। ये डायरेक्टर एक्टर चाह रहे हैं कि आपकी अवेयरनेस को यहां पर लेकर जाया जाए। आपकी गेम चाह रही है कि आपकी अवेयरनेस को कहीं और लेकर जाया जाए। और जो बाहर का फोकस है ये आपको कहीं लेकर नहीं जाता। ये सब उल्टी सीधी चीजों में ही लगेगा। लेकिन जो अंदर का फोकस है, मैंने कहा ना फोकस कभी सीखा नहीं है, इसलिए अंदर का फोकस सीखना पड़ेगा जो आपके नजरिए को, आपकी अवेयरनेस को सही जगह पर लेकर के जाए। तो एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा और एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाऊंगा। लेकिन जो लोग ड्राइव कर रहे हैं या किसी मशीनरी पर काम कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, वो इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे, सुन लेंगे सिर्फ। बाकी जो लोग बैठे हैं वो एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे कि अभी के अभी मैंने देखना है आपका माइंड कितनी तेज काम करता है। आप जहां पर भी हैं वहां पर आपको आपके रूम में या जिस भी जगह पर हैं वहां पर आपको लाल रंग, रेड कलर ढूंढना है और बड़ी तेजी से ढूंढना है। देखो कितने लाल रंग आप ढूंढ पाते हो। सर्च करो यहां वहां कितने लाल रंग हैं, 1 2 3 काउंट करो। अब रुक जाओ और अब अपनी आंखें बंद कर लो। अब जब आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं अगर ईमानदारी से, तो मुझे बताओ कि कितनी जगह पर काला रंग था या कितनी जगह पर नीला रंग था, ब्लू कलर था। आप कहोगे ये क्या सवाल हुआ, आपने तो लाल रंग देखने के लिए कहा था। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि जब आपका पूरा फोकस लाल रंग पे था तो नीला और काला नहीं दिखा, उस पर ध्यान नहीं गया। बीच में कोई एक आधा आया हो तो आया हो, लेकिन उस पर ध्यान गया ही नहीं। पूरे का पूरा ध्यान लाल रंग को ढूंढने पर था। आपकी अवेयरनेस माइंड के जिस एरिया में जाती है वहां पर आपका पूरा का पूरा ध्यान चला जाता है। तो अगर आप अपनी अवेयरनेस को कंट्रोल करना सीखें, अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनना है। इसको दो तरीके से कंट्रोल करना है, एक करना है प्रैक्टिस से और दूसरा करना है प्रेजेंट मोमेंट में रह करके। सिंगल टास्किंग मैंने बताया, मल्टीटास्किंग नहीं करनी। तो जब आप खाना खा रहे हैं तो हम खाना खाते हुए अक्सर मल्टीटास्किंग करते हैं। हम खाना खा रहे हैं साथ में टीवी देख रहे हैं। दो काम जब दिमाग कर रहा है तो वो डिस्ट्रैक्शन सीख रहा है, फोकस थोड़ा सीख रहा है। आप जब खाना खा रहे हैं आप अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप ड्राइव कर, दो काम कर रहा है माइंड। यानी जब भी कोई काम करना हो तो एक ही काम करो। जब आप खाना खा रहे हो तो उस खाने को उठाओ, मुंह में डालो, एंजॉय करो, उसको च्यू करो, चबाओ, ताकि आपके अंदर के सिस्टम को भी पता चले कि खाना आने वाला है। बेहोशी में तो इसे भी पता नहीं चलता कि खाना अंदर आएगा और वो इंडाइजेशन क्रिएट करता है। तो एक टाइम पर एक काम करो, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो। अगर आप जिंदगी में फोकस को हासिल करना चाहते हो, कोई माइंड में किसी भी तरह का विचार आए हटा दो, साइड कर दो कि थोड़ी देर में देखूंगा, क्योंकि आपका वाई क्लियर है। और दूसरी चीज प्रैक्टिस। कोई अच्छा डांसर कैसे बनता है? प्रैक्टिस से। कोई अच्छा एक्टर कैसे बनता है? प्रैक्टिस करके। कोई अच्छा एथलीट कैसे बनता है? प्रैक्टिस से। कोई भी इंसान किसी भी चीज में मास्टर कैसे होता है? प्रैक्टिस से। एक चीज जो हमने बचपन से नहीं सीखी, अब अगर उसको अपनी जिंदगी में परमानेंटली उतारना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस कैसे करनी है? जब भी आपकी अवेयरनेस ड्रिफ्ट होने लगे, कहीं दूर जाने लगे, उसको ब्रिंग इट बैक कह के वापस ले आओ कि अरे वहां नहीं जाना। चुल में लिख लेनी है कि ये तो चुल है, काम कुछ और करना है, प्रायोरिटीज कुछ और हैं, वाई किसी और चीज का क्लियर है, दिमाग यहां पर आ जाओ। और जब भी आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे
आप देखेंगे कि आपका फोकस डेवलप होने लगा है, लेजर शार्प फोकस डेवलप होने लगा है। और अगर आपने ये सीखना है कि इंटरनली जो डिस्ट्रैक्शंस हमें तंग करती हैं उनको कैसे कॉन्कर करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। चेक कर लें कि क्या आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन किया है, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल ऑन किया है तभी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। वीडियो अच्छा लगे थम्स अप जरूर दो, वीडियो को लाइक करो। बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। आपके लाइक्स मेरा उत्साह बढ़ाते हैं और मुझे और ज्यादा फोकस करने के लिए प्रेरित करते हैं। वीडियो शेयर करना हर उस इंसान के साथ जिसे आप चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए, आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो। यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड वंडर्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।